वेलकम गाइस, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ पार्ट 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के सेकंड पार्ट में। वेलकम टू टीचेरा। अब तक हमने समझा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, यहाँ का परिकल्पना क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या रही है आपकी, और द बिग स्प्लिट सिद्धांत, चंद्रमंडल सिद्धांत, सौरमंडल क्या है, ये सारी चीज़ हमने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। हमारा आखिरी टॉपिक था द बिग स्प्लिट यानी चंद्रमा की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इस पार्ट के अंदर पृथ्वी का उद्भव। शुरू में पृथ्वी गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पृथ्वी की एक सुंदर ग्रह में बदलती हुई तस्वीर आज आपके सामने है और यहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है यानी लेयर बाय लेयर चलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्थल मंडल का विकास। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंतरिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्की और भारी पदार्थ अलग अलग होना शुरू हो। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में यानी सेंटर में चला गया और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपर की तरफ चले गए यानी परपटी की तरफ या बाहरी हिस्से की तरफ। समय के साथ यह ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित हुए। अंत में यह भूपर्पटी के रूप में विकसित हुए। हल्की और भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। कीप नोट दिस, हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा गया है। तो ये हुआ हमारा स्थलमंडल का विकास। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वायुमंडल का विकास। देखिए, पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। वर्तमान शुरू में वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी। सौर पवन के कारण धीरे धीरे ये गैस दूर हो गई। पृथ्वी के ठंडा होने और विभाजन की प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा गया। सौर पवन के बारे में आपको बता देता हूँ। जब शुरुआत में इस पूरा ब्रह्मांड बना था उस वक्त तो सूरज से जो लपटें निकली थी वो भी पवन के साथ, उन्हें सौर पवन कहा गया था। अगला टॉपिक है हमारा जलमंडल का विकास। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान और अधिक गिरावट आ गई, जिससे अधिक संघनन और अधिक वर्षा। यह वर्षा का पानी पृथ्वी की गर्तों में समा गया और इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत महासागरों का उदय हुआ। हो सकता है इसमें से कुछ शब्द आपको टफ लग सकते हैं जैसे संघनन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। इसके अलावा जो गर्त होते हैं, गर्त दरअसल जैसे समुद्र के अंदर गहरे गहरी खाइयों को गर्त कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हुआ चलता हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये दूसरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल टीचेरा को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।